शेयर मार्केट बनियान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं डेल ही वरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यदि इसकी बात किया जाए तो आज के डेज में जो आपको कहता है कि आज के डेज में नहीं बल्कि फ्राइडे के डेज में आपका जो रिटर्न्स जो दिया था 6 दिसंबर के डेज में, वो आपका 7% के आसपास में यहाँ पे रिटर्न्स आपका देखने को मिल रही है। तो क्या लास्ट में इसके कहता है स्टॉप लॉस और साथ ही साथ आपको टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा। कहता है जैसे ही आपको कहता है कि 6 आपका कहता है कि दिसंबर को मार्केट ओपन हुआ था, तो यह भी प्राइस लेवल आपका 331 रुपीज़ के आसपास में आपका ओपन हुआ था। बहुत टाइम तक आपको सपाट बनाए रखा, उसके बाद कुछ तेज़ी हुआ, फिर सपाट बनाए रखा, उसके बाद तेज़ी हुआ, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी लगातार फिर सपाट बनाए हुए है। तो इसकी टारगेट प्राइस और आपका स्टॉप लॉस कहाँ तक जाएगी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं इसकी जो हाई जो प्राइस लेवल जो बनाया है 359 रुपीज़ के आसपास में, यदि लो की बात किया जाए 331 के आसपास में देखने को मिलती है। और मार्केट कैप भी आपका ठीक ठाक है, आपका 26,000 करोड़ के आसपास में, लेकिन इसकी जो पी रेशियो है बहुत ही ज़्यादा आपका आ गया 3,808। यानी पी रेशियो के डेटा के अनुसार से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें आपको काफ़ी करेक्शन आपको देखने को भी मिल सकती है। क्या इस शेयर से आपको कहता है एग्जिस्ट हो जाना चाहिए या तो आपको कहता है बाय करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का आपको कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे बात करते हैं इसकी बाउंड वीक हाई की। यदि बाउंड वीक हाई की बात किया जाए तो 488 के आसपास में बनाया है। बाउंड वीक लो की बात करते हैं 325 के आसपास में। तो हम लोग कह सकते हैं कि करीब करीब कहता है कि 15 से 20% के आसपास में आपको कहता है कि यहाँ पे पॉजिटिव आपका रिटर्न्स दिया है 1 सालों में। तो यहाँ पे कुछ डेटा के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं कि क्या हुआ या नहीं हुआ। यदि 5 डेज के डेटा को चेक किया जाए तो 5 डेजों में जो आपको कहता है रिटर्न जो दिया है करीब करीब कहता है कि 7% के आसपास में यहाँ पॉजिटिव आपका रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में कहता है 330 के आसपास में था, या आपका कहता है अग्रसर होकर 342 के आसपास में गया, उसके बाद कुछ करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन, उसके बाद यहाँ से कुछ तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि 1 मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो 1 मंथ में भी आपका रिटर्न ठीक ठाक ही है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको कहता है कि पॉजिटिव रिटर्न्स ही है आपका 2% के आसपास में। जो एक टाइम है 350 के आसपास में था, गिरावट के बाद 330 के आसपास में हुआ, यहाँ के बाद 342 के आसपास में हुआ, कुछ करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, तेज़ी, करेक्शन और उसके बाद तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि 6 मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में आपको कहता है कि नेगेटिव आपका रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। जो एक टाइम में आपका 380 के आसपास में था, करेक्शन के तेज़ी के बाद 400 के आसपास में गया, कुछ करेक्शन हुआ, उसके बाद लगातार यहाँ तेज़ी देखने को मिली है 420 के आसपास में, कुछ करेक्शन के बाद तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन, उसके बाद लगातार यहाँ पे करेक्शन बरकरार है। यदि वहीं पे 1 साल के डेटा को चेक किया जाए तो 1 सालों में जो आपको रिटर्न्स जो देखने को मिलती है करीब करीब 8% के नीचे की गिरावट देखने को मिलती है। एक टाइम में 380 के आसपास में था, या रिटर्न्स आपको कहता है कि 480 के आसपास में पहुंच चुका पॉजिटिव रिटर्न्स, फिर आपका नीचे करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी, करेक्शन, तेज़ी, बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा, फिर यहाँ से करेक्शन देखने को मिली है। और करेक्शन के बाद कुछ आपको कहता है कि तेज़ी देखने को मिली, यहाँ से कुछ आपको तेज़ी ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ करेक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। यदि 5 सालों के डेटा को चेक किया जाए तो 5 सालों का तो यह रिकॉर्ड आपका नहीं होता है, लेकिन आपका जब से आपका इसका आईपीओ आपका लॉन्च हुआ है वहाँ से यह शेयर करीब करीब कहता है कि 35% के आसपास में आपका नेगेटिव रिटर्न्स आपका दे चुका है। जो एक टाइम में यह जो शेयर जब आपका आपका आईपीओ लॉन्च हुआ था, ये आपका 27 मई 2022 की बात है, जो 541 रुपीज़ के आसपास में था, लेकिन उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ पे चढ़ने का कोशिश किया गया है। जो आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल भी करीब करीब कहता है कि यहाँ पे जो बनाया था इस लेवल को छोड़ते हुए 668 रुपीज़ के आसपास में बनाया था 22 जुलाई के डेज में, लेकिन उसके बाद यहाँ से कुछ आपका करेक्शन आपको देखने को मिली। करेक्शन इतना आपका तेज़ी हो गई कि लास्ट में यह शेयर आपको कहता है कि 346 के आसपास में 8 नवंबर 2024 को आपका पहुँच चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारी गिरावट आपको देखने को मिली है आईपीओ लॉन्च होने के बाद। तो हमारी जो आपका नेक्स्ट जो टारगेट प्राइस है आपका कहता है कि डिस्काउंट प्राइस की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन आपका कहता है कि इसमें टारगेट की और इंडिकेट नहीं बल्कि स्टॉप लॉस की हम लोग बात कर सकते हैं, जिसमें आपको कहता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो 325 के आसपास आ सकता है। तो यदि 325 के प्राइस लेवल से यदि ये नीचे गिरता है तो इस शेयर से आपका एग्जिस्ट हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।